एल्केमिस्ट सैंटियागो नाम के एक लड़के की कमाल की कहानी है। उसका एक सपना है, अपनी पर्सनल लेजेंड मतलब अपनी असली मंजिल को पाना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो लंबा सफर करता है, अलग अलग जगहों पर जाता है, कई तरह के लोगों से मिलता है और हर मुलाकात से कुछ नया सीखता है। लेकिन आखिर में उसे समझ आता है कि जिस खजाने को वो दुनिया भर में ढूंढ रहा था, असली खजाना तो उसके अंदर ही था। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सपना है जो आपको चैन से बैठने नहीं देता, तो ये किताब आपके लिए है। इसमें ऐसे शानदार लेसन हैं जो आपकी सोच बदल देंगे और आपकी जर्नी को आसान बना देंगे। स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले, बिजनेस पर्सन और यहाँ तक कि रिटायर हो चुके लोग, हर कोई इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। इस किताब के लेखक पाओलो कोएल्हो दुनिया के बेस्ट सेलिंग राइटर्स में से एक हैं। पिछले 40 सालों से उनकी कहानियां लोगों को इंस्पायर कर रही हैं और उनके किरदार दिल में बस जाते हैं। और आज का दिन तो और भी खास है क्योंकि आज बुक वाला दोस्त ने पूरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। सच कहूं, ये खुशी आप सबके बिना मुमकिन ही नहीं थी। दिल से शुक्रिया हर उस दोस्त का जिसने हमें सब्सक्राइब किया, वीडियो देखा और कमेंट्स में अपना प्यार दिया। मैं निखिल आपसे वादा करता हूं, हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कमाल की किताबों के सार और लाइफ चेंजिंग बातें लाते रहेंगे जो आपके वक्त की पूरी कीमत वसूल कर देंगी। और हाँ, इस खुशी के मौके पर आज हम आपके लिए द एल्केमिस्ट का यह खास तोहफा लेकर आए हैं। उम्मीद है यह आपकी जिंदगी में भी एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आए। द एल्केमिस्ट पार्ट 1। दोस्तों, ये कहानी है एक शेफर्ड लड़के सैंटियागो की, जो स्पेन के खूबसूरत इलाके एंडालुसिया में अपनी भेड़ों के साथ घूमता फिरता था। एक दिन भेड़ें चराते चराते वो एक छोटे से शहर पहुंचा जहां एक दुकान में उसकी मुलाकात काले बालों वाली एक सुंदर लड़की से हुई जो उससे ऊन खरीदने आती थी। सैंटियागो को वो लड़की दिल से पसंद थी और इस साल भी वो उसी जगह लौटने का प्लान बना रहा था, बस इस उम्मीद में कि फिर से उससे मुलाकात हो जाएगी। सैंटियागो अक्सर स्पेन के हरे भरे हिंटरलैंड में अपनी भेड़ों को ले जाता था, जहां पानी और घास की कोई कमी नहीं थी। दिन में तपती धूप और रात में ठंडी हवाओं से बचने के लिए वो हमेशा एक जैकेट साथ रखता था। वो खुद से कहा करता, जिंदगी में किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे मौसम हो या हालात। उसके परिवार की इच्छा थी कि वो पादरी बने, लेकिन सैंटियागो को घूमने फिरने का इतना शौक था कि उसने शेफर्ड बनना ही चुन लिया। एक रात जब वो एक पुराने चर्च के टूटे हुए कमरे में सो रहा था, वहां एक विशाल पेड़ उगाया था। उसे एक अजीब सपना आया और वही सपना उसने 2 बार देखा। सपने का मतलब जानने के लिए वो तारीफा नाम के शहर गया, जहां एक जिप्सी औरत लोगों के सपनों की व्याख्या करती थी। उस औरत ने कहा, तुम्हें मिस्र के पिरामिड्स जाना होगा, वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि खजाना मिलने पर उसका 10वां हिस्सा उसे देना होगा। सैंटियागो को यह सब थोड़ी अजीब लगा और वो शहर में घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिसने अपना नाम सालेम का राजा बताया। उसने कहा कि वो लोगों की मदद करता है ताकि वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सके। सैंटियागो के मन में थोड़ी निराशा थी, इसलिए वो उसे सही राह दिखाने आया था। बूढ़े आदमी ने कहा, जिंदगी हमें हमेशा साइन देती है, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। फिर उसने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए, एक काला और एक सफेद। उसने समझाया कि अगर कभी रास्ता तय करने में उलझन हो तो इन पत्थरों की मदद लेना और अच्छे उमेद संकेत को ध्यान से देखना। तभी एक तितली सैंटियागो के चेहरे के ऊपर से उड़ी। ये पहला अच्छा संकेत था। सैंटियागो अफ्रीका के टंगियर पहुंचा, जहां एक आदमी उससे मिला और पिरामिड्स तक ले जाने की बात कही, लेकिन उसके पैसे लेकर भीड़ में गायब हो गया। थोड़ी देर के लिए सैंटियागो उदास हुआ, लेकिन फिर उसे पत्थरों और बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। पैसे खोने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। शेफर्ड के अनुभव से उसने खुद को उस अजनबी शहर में संभाल लिया। फिर उसकी मुलाकात एक क्रिस्टल बेचने वाले दुकानदार से हुई। सैंटियागो ने खाने के बदले काम करने की पेशकश की। दुकानदार ने उसे खाना खिलाया और दुकान में कांच के बर्तन साफ करने का काम दिया। उसी समय 2 ग्राहक आए और कुछ खरीदारी कर गए। ये दुकानदार के लिए भी एक अच्छा संकेत था। दुकानदार ने सैंटियागो को स्थायी काम पर रख लिया, लेकिन सैंटियागो के मन में अब भी पिरामिड्स जाने का सपना था। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, वो हजारों किलोमीटर दूर है और वहां तक जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ये सुनकर सैंटियागो सोच में पड़ गया। क्यों न इतना पैसा कमा लिया जाए कि वापस गांव जाकर भेड़ें खरीद ले और शेफर्ड की जिंदगी फिर शुरू करे। द एल्केमिस्ट पार्ट 2। सैंटियागो अब क्रिस्टल्स की दुकान में रोज मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही प्लान था,
जल्दी से ज्यादा पैसा कमाकर अपने गांव लौटना और फिर से शेफर्ड बन जाना। उसने दुकान के लिए एक नया आइडिया दिया। एक सुंदर सा कांच का कैबिनेट बनाए जिससे ज्यादा ग्राहक आकर्षित हों और बिक्री बढ़े। दुकान के मालिक को सैंटियागो के लिए हमदर्दी थी, क्योंकि वो खुद भी बरसों से मक्का जाने का सपना देख रहा था, लेकिन कभी जा नहीं पाया। इसलिए उसने सैंटियागो की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसका आइडिया मान लिया। फिर सैंटियागो ने एक और सुझाव दिया, क्यों ना क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेची जाए। मालिक की दुकान वैसे भी ठीक चल रही थी, उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने सैंटियागो का सपना पूरा करने के लिए यह भी मान लिया, और बस यहीं से खेल बदल गया। क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने का आइडिया हिट हो गया, दुकान मशहूर हो गई और मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ समय में सैंटियागो ने इतना पैसा कमा लिया कि वो घर लौट सकता था। जाने से पहले उसने दुकान के मालिक से आशीर्वाद लिया। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है तुम वापस स्पेन नहीं जाओगे। सैंटियागो ने अपना सामान समेटा और राजा द्वारा दिए गए 2 पत्थर भी जेब में रख लिए। जैसे ही वो एंडालुसिया लौटने के लिए तैयार हुआ, उसे एक ख्याल आया, अपने गांव जाकर भेड़ें खरीदना तो मैं कभी भी कर सकता हूं, लेकिन पिरामिड्स जाने का यह मौका शायद कभी न मिले। उन 2 पत्थरों को देखते ही उसका मन बदल गया और उसने पिरामिड्स की यात्रा जारी रखने का फैसला किया। आगे बढ़ते हुए वो एक वेयरहाउस पहुंचा जहां उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से हुई। हैरानी की बात यह थी कि इंग्लिशमैन भी उन 2 पत्थरों को पहचानता था। सैंटियागो के लिए ये एक और ओमेन था। दोनों ने साथ में इजिप्ट जाने वाले एक कारवां में शामिल होने का फैसला किया, जिसका नेतृत्व एक लंबी दाढ़ी वाले आदमी के हाथ में था। शुरू में कारवां में चहल पहल थी, लेकिन जैसे जैसे वे रेगिस्तान के अंदर बढ़ते गए, सब खामोश हो गए। रास्ते में सैंटियागो की ऊंट चलाने वाले से दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें साझा की। धीरे धीरे उन्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ, जिंदगी की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है और शायद हमारी डेस्टिनी पहले से ही कहीं लिखी होती है। सफर के दौरान बेडुइन जनजाति के लोग, जो रेगिस्तान के रहस्यमयी रक्षक माने जाते हैं, कभी कभी नजर आते और उन्हें खतरों के बारे में चेतावनी देकर गायब हो जाते। एक दिन खबर मिली कि रेगिस्तान की जनजातियों में युद्ध होने वाला है। सब लोग डर गए, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था, और जब पीछे लौटना मुमकिन न हो तो आगे बढ़ते रहना ही असली रास्ता होता है। द अल्केमिस्ट पार्ट 3। रेगिस्तान की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माहौल भी बदल रहा था। अब इंग्लिशमैन रेत और आसमान में खोया रहता, जबकि सैंटियागो उसकी किताबों में डूबा रहता। ये एक तरह का छोटा सा रोल रिवर्सल था। इंग्लिशमैन किसी भी धातु को सोने में बदलने की कला यानी अल्केमी में गहरी दिलचस्पी रखता था, लेकिन जितना सैंटियागो उन किताबों को पढ़ता गया, उतना ही उलझता गया। किताबों की भाषा और अजीब से चिन्ह उसे समझ ही नहीं आ रहे थे। उसने इंग्लिशमैन से कहा कि वो ये सब आसान तरीके से सीखना चाहता है, लेकिन इंग्लिशमैन मुस्कुराया और बोला, उच्च ज्ञान उसी को मिलता है जो लंबे समय तक मेहनत और धैर्य से सीखने के लिए तैयार हो। इस बीच कारवां लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उन्हें जनजातीय युद्ध से बचना था। दिन रात का सफर करते करते आखिरकार वे लोग ओएसिस पहुंच ही गए। इंग्लिशमैन के मुताबिक एक एल्केमिस्ट ने ओमेन के जरिए उसे बुलाया था और वो किसी खास शख्स से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ओएसिस में हथियार जमा करने के बाद सबको ठहरने की जगह मिल गई। अगले दिन इंग्लिशमैन सैंटियागो को लेकर अल्केमिस्ट की तलाश में निकला। वे एक कुएं के पास पहुंचे जहां काले कपड़ों में कुछ महिलाएं खड़ी थीं। सैंटियागो को याद था कि शादीशुदा औरतों से बात करना वहां मना है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। तभी एक युवती कुएं की तरफ आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि सैंटियागो की नजर उससे हट ही नहीं पाई। यही पहली बार उसे प्यार की भाषा समझ आई, वो भाषा जो पूरी दुनिया में एक जैसी होती है। दिल कह रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लड़की का नाम था फातिमा। इसके बाद सैंटियागो हर रोज 15 मिनट के लिए उससे मिलने आने लगा और वो वक्त उसके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। लेकिन ओएसिस में खबर फैलने लगी कि जनजातीय युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब था कि शायद सबको यहाँ सालों तक रहना पड़े। फातिमा भी सैंटियागो को दिल से चाहती थी, लेकिन उसने सैंटियागो से कहा, अपने खजाने की तलाश मत छोड़ो। फिर एक शाम जब अंधेरा घिर चुका था, सैंटियागो ने आसमान में एक अजीब नजारा देखा। 2 बाज उसके ऊपर से उड़ रहे थे और अचानक एक ने दूसरे पर हमला कर दिया। उसी पल उसे लगा जैसे वो दुनिया की आत्मा से जुड़ गया हो। उसे समझ आया ये ओमेन है और इसका मतलब है कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। उसने तुरंत ऊंट वाले को ये बात बताई, जिसने उसे सलाह दी कि वो चीफ को बताए।
चीफ ने बात सुनी, अपने सलाहकारों से चर्चा की और कहा, कल सब लोग युद्ध के लिए तैयार रहें। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर गलत साबित हुई तो तुम्हें अपनी जान दी होगी। सैंटियागो ने इसे अपनी मकतब यानी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। वापस जाते समय एक घुड़सवार ने उसका रास्ता रोका और उससे ओमेन का राज पूछा। सैंटियागो ने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया, ये भी कि उसे खुद नहीं पता था यह भविष्यवाणी सच होगी या नहीं। घुड़सवार संतुष्ट दिखा और बोला, इस लड़के की हिम्मत ही वो चाबी है जिससे इस दुनिया की भाषा समझी जा सकती है। इन गहरे शब्दों ने सैंटियागो को पुराने राजा की याद दिला दी। तभी उसे समझ आया कि यह घुड़सवार ही अल्केमिस्ट है। अगले दिन सचमुच हमला हुआ। 500 घुड़सवारों ने ओएसिस को घेर लिया, लेकिन ओएसिस वाले पूरी तैयारी में थे और सिर्फ आधे घंटे में हमलावर खत्म हो गए, उनके नेता को छोड़कर। नेता को चीफ के सामने पेश किया गया और बड़े सम्मान के साथ उसे फांसी दे दी गई। सैंटियागो को इनाम में पूरे 50 गोल्ड कॉइन मिले और साथ ही उसे ट्राइब का काउंसलर बनाने की बात भी हुई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी तो सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने गया, जिसने उसे अपने टेंट में डिनर के लिए बुलाया था। वहां अल्केमिस्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है पिरामिड जाने का, जहां असली खजाना उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन जब सैंटियागो ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे तो अपना खजाना फातिमा के रूप में मिल चुका है, तो अल्केमिस्ट ने तुरंत उसे टोका। उसने समझाया, फातिमा तुम्हें पिरामिड ने नहीं दी, इसलिए वो खजाना नहीं है। उसने आगे सलाह दी कि सैंटियागो अपने ऊंट बेचकर एक घोड़ा ले ले, क्योंकि सफर में वो ज्यादा भरोसेमंद होगा। अगले ही रात दोनों सफर पर निकल पड़े। अल्केमिस्ट ने कहा, आज से तुम लीड करोगे। शुरुआत में सैंटियागो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सीख लिया कि जहां भी रास्ता मिले वहीं से आगे बढ़ो। कुछ ही देर में उसका घोड़ा उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां रेत पर एक सांप नजर आया। यही वो संकेत था जिसका इंतजार अल्केमिस्ट कर रहा था। अल्केमिस्ट तो पूरी तरह से सैंटियागो को खजाने तक ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन सैंटियागो का दिल तो ओएसिस और फातिमा के पास लौटने को कर रहा था। इस पर अल्केमिस्ट ने गहरी नजरों से कहा, कुछ समय के लिए तो जिंदगी तुम्हें खुश रखेगी, लेकिन अगर आज खजाना नहीं ढूंढा तो एक दिन पछताओगे और कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाओगे। यह सुनकर सैंटियागो ने ठान लिया कि वो अपनी डेस्टिनी का पीछा जरूर करेगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले दोनों फिर सफर पर निकले। रेगिस्तान में चलते हुए सैंटियागो को फातिमा की याद बहुत सताती, लेकिन अल्केमिस्ट समझाता, अगर फातिमा तुम्हारे नसीब में है तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। सफर ने सैंटियागो को सिखाया कि रेगिस्तान में सिर्फ आंखें ही नहीं, दिल से भी रास्ता ढूंढना पड़ता है। वे युद्ध वाले इलाकों से बचते हुए आगे बढ़ते रहे। कभी तो सिर्फ खून की गंध से ही पता चलता कि लड़ाई पास में हो रही है। काफी सावधानी से चलते हुए वे मंजिल के करीब पहुंच गए, लेकिन वहां एक बड़ा युद्ध क्षेत्र था। इस सफर में सैंटियागो ने खुशी और उदासी दोनों का अनुभव किया। अल्केमिस्ट उसकी हर बात ध्यान से सुनता और सलाह देता, जिससे सैंटियागो को अपनी खोज पर भरोसा बढ़ता गया। अब वो समझ चुका था कि जो भी वो आज है वो उसकी अब तक की सीख का नतीजा है। उसे एहसास हुआ कि डर असली मुश्किलों से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन है। ये समझकर उसका मन शांत हो गया। अल्केमिस्ट ने कहा, अब तुम अपनी डेस्टिनी के लिए तैयार हो, लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी है। उसने समझाया कि हर खोज की शुरुआत किस्मत के साथ होती है, लेकिन असली सबक तब पक्का होता है जब हम उसे परखते हैं। और फिर वो दिन आ ही गया। एक ट्राइब ने उन्हें घेर लिया और अपने चीफ के पास ले गए। पूछताछ शुरू हुई। जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट ने अपना सारा सोना दे दिया और कहा, यह लड़का हवा में बदल सकता है। अगर 3 दिन में ऐसा न हुआ तो हमें मार देना। यह सुनकर सैंटियागो का चेहरा उतर गया। अब वो सच में डर चुका था कि आगे क्या होने वाला है। पहले दिन के अंत में सैंटियागो ने अल्केमिस्ट से कहा कि उसे हवा बनना नहीं आता। अल्केमिस्ट ने बस मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी समस्या है, क्योंकि यह जादू तुम्हें ही सीखना है। अगले दिन सैंटियागो पहाड़ की चोटी पर बैठा रहा और पूरे दिन रेगिस्तान से बातें करता रहा। तीसरे दिन जब जादू दिखाने का समय आया, उसने रेगिस्तान से मदद मांगी। रेगिस्तान ने सवाल पूछे और सैंटियागो ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। रेगिस्तान तैयार हो गया और उसे हवा से मदद लेने को कहा। हवा ने भी सवाल किए और सैंटियागो ने उसे भी यकीन दिलाया कि वो इतनी तेज चले कि वो ऊपर वाले से मदद ले सके। हवा मान गई और जोर जोर से बहने लगी। फिर सैंटियागो ने सूरज से बात की और उसे और तेज चमकने के लिए मना लिया। सूरज ने उसे उन हाथों से बात करने की सलाह दी जिन्होंने पूरी दुनिया का प्लान दिखाया। सैंटियागो ने चुपचाप प्रार्थना शुरू की और उसका दिल सीधे ईश्वर से जुड़ गया।
तभी उसे एहसास हुआ कि ईश्वर की आत्मा उसके अंदर भी है। उसे समझ आ गया कि हर इंसान का रास्ता पहले से लिखा है। कुछ लोग ये रहस्य समझ जाते हैं और कुछ कभी नहीं समझ पाते। इस सच्चाई को समझते ही उसने हवा में बदलने का करतब कर दिखाया। सभी हैरान रह गए। शर्त जीतकर वो और एल्केमिस्ट आजाद हो गए और उन्हें ट्राइब की तरफ से गार्ड्स भी मिले। आगे चलते हुए वे स्पंगेरी एक मोनास्ट्री पहुंचे, जहां अल्केमिस्ट ने उसे सोने में बदलने वाला रास्ता दिखाया और फिर विदा लेकर लौट गया। सेंटियागो अपने दिल की सुनते हुए पिरामिड्स पहुंचा और वहां एक बीटल देख, जो ईश्वर का प्रतीक माना जाता था, खोदना शुरू कर दिया। कुछ नहीं मिला, बल्कि लौटते हुए कुछ ट्राइब्समैन ने उसका सोना छीन लिया और उसे पीटा। लेकिन जाने से पहले उनके चीफ ने बताया कि उसने भी सपना देखा था। स्पेन के एक चर्च में टूटे कमरे में उगते साइकामोर पेड़ के नीचे खजाना है। सेंटियागो हंस पड़ा, क्योंकि ये वही जगह थी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अगर उसने अपने सपने का पीछा न किया होता तो शायद कभी नहीं जान पाता कि खजाना उसके अपने देश में था। एपिलॉग सेंटियागो चर्च पहुंचा, खजाना निकाला और वादा निभाते हुए उसका हिस्सा उस जिप्सी औरत को दिया। तभी हवा में फैली एक जानी पहचानी खुशबू ने उसका दिल छू लिया। वो खुशबू थी फातिमा की। उसने पूरे जोश से पुकारा, मैं आ रहा हूं फातिमा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सेंटियागो की नहीं, बल्कि हमारी भी है, अपने सपनों का पीछा करने की, चाहे रास्ता कितना भी लंबा या मुश्किल क्यों ना हो। जैसे सेंटियागो अपनी मंजिल तक पहुंचा, वैसे ही हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बस चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और हाँ, आज बुक वाला दोस्ती के परिवार ने अपना पहला माइलस्टोन पूरा कर लिया है, 100 सब्सक्राइबर। अब अगला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, और वहां भी रुकना नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, अगला टारगेट क्या है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका सफर भी उतना ही अहम है जितना हमारा। हम आपको आगे भी बेहतरीन किताबों के सार और लाइफ चेंजिंग कहानियां देते रहेंगे, क्योंकि बुक वाला दोस्त ये सफर अभी बस शुरू हुआ है।